देखिए, हम ओम के नियम की बात करते हैं। एक पीडीएफ मैंने बना रखी है उसके द्वारा। ओम का नियम देखिए क्या होता है कि विभवांतर और धारा में संबंध स्थापित करता है। किसी भी तार में बहने वाली धारा और तार के चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसके मध्य में क्या संबंध है, यही ओम का नियम है जो जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखिए, कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं। यह नियम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइम ओम ने दिया था, इसीलिए इसको ओम का नियम कहते हैं। और ओम के नियम की सबसे बड़ी खासियत यही है, आप ओम का नियम एक ही सूत्र याद रखें, बस V बराबर IR, यही ओम का नियम है। तो ये नियम अगर आप वो सूत्र अगर आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओम का नियम है वो धारा और विभवांतर में संबंध स्थापित करता है। तो देखिए क्या है, यह नियम किसी चालक में प्रवाहित धारा व उसके सिरों पर विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित करता है। चालक में प्रवाहित धारा यानी I और विभवांतर यानी V, I और V में यह संबंध स्थापित करता है। V बराबर IR सूत्र से हमें पता चल जाता है। अब देखिए क्या होता है, इस नियम की क्या खासियत होती है कि इस नियम के अनुसार सबसे पहली तो इस नियम की एक कंडीशन है कि इस नियम के अनुसार चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो ये नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं होता। तो देखिए पहले कहा गया कि इस नियम के अनुसार चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो तार के सिरों के मध्य विभवांतर तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। सीधी सी बात है कि तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है और तार के सिरों पर जो विभवांतर है, तो विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा और धारा घटेगी तो विभवांतर घटेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है। तो कंडीशन क्या है कि इस नियम के अनुसार चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। यदि तार में धारा व सिरों के मध्य विभवांतर V हो, धारा I हो और विभवांतर V हो, तो देखिए नियम क्या कहता है कि विभवांतर समानुपाती है धारा के। यही बात हमने कही है कि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों तो विभवांतर वो धारा के समानुपाती होता है। तो हमने इसको गणितीय रूप में ऐसे लिख दिया V समानुपाती I। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए नियतांक लगा देते हैं, तो हमने नियतांक लगा दिया R। तो ये सूत्र बन गया V बराबर I R। R एक स्थिरांक है और इस स्थिरांक को कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इस सूत्र को उल्टा कर देंगे, जब I को नीचे ले आएंगे तो R, जैसे ये हम करेंगे, जैसे प्रतिरोध का मात्रक निकालना है तो हम क्या करेंगे, R बराबर हो जाएगा V बटा I। ये I है, V के नीचे आ गया, ऐसा हम इसका मात्रक निकालने के लिए कर रहे हैं। तो R बराबर हो गया V बटा I। ओम का नियम तो यहीं क्लोज हो गया, V बराबर IR बस। अब हमें ये जो नियतांक है इसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं R को, तो इसका मात्रक निकालना है। तो ये सूत्र हो गया R बराबर V बटा I। ये I बट्टे में चला गया। तो देखिए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर धारा का। तो एक तरह से प्रतिरोध का मात्रक यूँ कर सकते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर होता है, या इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है ओम, और ये इसका सिंबल होता है। तो मैं एक बार इसको जूम करके थोड़ा सा कम कर देता हूँ और ये पूरा नियम आप ध्यान रख ले कि ओम का नियम है वो विभवांतर और धारा में